इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि इस्लाम भी सनातन पद्धति का ही हिस्सा है। सनातन सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, सनातन तो जीवों का है। हर वो जीव जो ब्रह्मांड में है, ना इसका भारत से अकेले संबंध है, ना धरती से। ये तो ईश्वर जहाँ-जहाँ है, वहाँ सभी जगह है। सनातन कोई धर्म है ही नहीं, ना ही वो किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा है। वो बस जीव संसार के साथ से ही हमेशा से है और हम रहे ना रहे, हमेशा ही रहेगा। इसे जब-जब कुछ एनलाइटेंड बीइंग्स ने अपने ढंग से देखा, तो उन्होंने अपने नज़रिए से उसे अपनी भाषा में लोगों को बताया और उसे अपनाकर एक राह दिखाई। वहाँ से विचारधाराएँ पनपी और हमने उसे जितने अनुशासन से माना, निभाया, हमने ही उसे धर्म का रूप दे दिया। और फिर आने वाली पीढ़ियों ने अपने कन्वीनियंस में उस विचारधारा को और अलग नज़रिया दिया। तभी तो आज हर धर्म खुद ही में बँट गया है। आज धर्म में 2 अलग-अलग धर्म ही नहीं लड़ रहे, एक ही धर्म के अलग-अलग गुटों में बँटे लोग भी लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे, जिन्हें सनातन में अवतार कहा, जैन, बौद्ध, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख की पद्धति में उन्हें हमने मैसेंजर्स ऑफ गॉड या गुरु कहा, उन्होंने तो एक ही राह दिखाई। ना उन्होंने कोई भिन्न राह दिखाई, ना कोई अलग-अलग विधियाँ बताई, पर हमने उनके बताए रास्तों को खुद ही अपनी समझ में बाँट लिया। आज हर धर्म बटा हुआ है और अपने-अपने तौर तरीकों से अपने धर्म को बताता है और खुद ही के धर्म वालों का विरोध कर रहा है। यहाँ हम अपने पथ प्रदर्शक को कैसे बाँट सकते हैं? पर हम उनकी शिक्षा को बाँटते वक़्त उन्हें भी बाँट ही देते हैं, क्योंकि जो खुद से ही लड़े, वो उनका बताया रास्ता है ही नहीं। जिस महावीर ने ईश्वर को मूर्तियों, मंदिरों और अंधविश्वास में ढूँढने से रोक कर एक सीधा ज्ञान मार्ग दिया, वही महावीर आज मंदिरों में बंद है और ये दिगंबर और श्वेतांबर दोनों कर रहे हैं। मुसलमान इस्लाम मानने से ज़्यादा शिया सुन्नी के संघर्ष में फँसा है। एक दूसरे में काफ़िर खोजता है बजाय खुदा की। सिख धर्म जो करुणा, समर्पण, ज्ञान, भाईचारे और वीरता को बताता है, वो भी कितना बँट गया है। और हिंदू तो बँट-बँट कर बहुत ही बँट गया है, जिससे जातिवाद जैसा ज़हर पैदा हुआ। छुआ-छूत, ऊंच-नीच निकल कर आई। तो यहाँ तो अभी अपने धर्म में ही लड़ाई है कि किसका मार्ग सही है। तो वे लोग तो परधर्म पर उँगली उठाएँगे ही। और यदि हकीकत में देखें तो ये तो भाषा, वातावरण, पर्यावरण, भौगोलिक विविधताओं के परिणाम स्वरूप है, क्योंकि मूल रूप से हर धर्म एक ही बात कहता है। सनातन में इसे कहा गया पर ब्रह्म, यानी एक ही ब्रह्म है। इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाह ये कहा गया। क्रिश्चियनिटी में कहा गया देयर इज ओनली वन गॉड। सिक्की में कहा गया एक ओंकार। और अलग-अलग धर्म में अलग-अलग तरीके से इस बात को कहा गया। अब ये एक बात अलग-अलग भाषा के लोगों को एक ही भाषा में नहीं समझाई जा सकती थी। इसलिए मैसेंजर्स आए ईश्वर का मैसेज लेकर और लोगों को उनकी ही भाषा के ज़रिए उस खुदा से जोड़ा। हाँ, कुछ मैसेंजर्स धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए लड़े, पर ये हम सुनते ज़रूर है, लेकिन ये बात अधूरी है, क्योंकि लड़ाई धर्म की नहीं थी, तब की परिस्थितियों में सर्वाइवल की थी। यदि इस बात के तथ्य चाहिए, तो हमें इतिहास में इन सभी धर्मों के आरंभ के समय की ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सोशल कंडीशंस, उनकी नेबरिंग कंडीशंस, वहाँ की रिसोर्स अवेलेबिलिटी, उनके फैमिलियल स्ट्रक्चर्स, कंडीशंस, उस वक्त के लोगों की बिलीफ और रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ उस समय की ही नहीं, बल्कि इन धर्मों के आने से पहले की भी और उनके बाद की भी हमें अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए। तब हमें उन युद्धों के बारे में समझ आएगा कि वो केवल धर्म के लिए नहीं लड़े गए थे और इतिहास शूरवीरों की शौर्य गाथा नहीं है। इतिहास उन शूरवीरों के विश्वास, उनके शूरवीर बनने की वजह, उनके समय की परिस्थिति और जरूरतों को बताता है। इसलिए जब हम किसी की वीर गाथा सुनते या पढ़ते हैं, तो हमें एक मनुष्य जीव होने के दायित्व से कुछ सवाल हमेशा करने चाहिए। जैसे कि एक वीर किसकी रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा है और वो किससे लड़ रहा है, और जिसकी रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है उसे रक्षा की आवश्यकता ही क्यों थी। ये सब युद्ध जिस भी वजह से लड़े गए, उनके लॉन्ग टर्म और इमीडिएट कॉजेस क्या रहे, ऐसे और कई सवाल हमें करने चाहिए। ये केवल शिक्षा की दृष्टि से शिष्य धर्म नहीं, हम बुद्धि प्राप्त मनुष्यों का दायित्व है। इसलिए इसीलिए कोई भी बात जो हमारी जानकारी में आई, उसको ऐसी ही आँख, कान, मन, बुद्धि, मुंह और आत्मा को बंद करके मान लेना गलत है, हमारे अस्तित्व के धन के विरुद्ध है।
इसलिए हमें अपने धर्म में हमेशा सवाल करने चाहिए, किसी और से करने से भी पहले खुद से। और यदि कोई भी बात हमारे मन, बुद्धि या आत्मा को नहीं स्वीकार्य है, तो उसके पीछे की वजह खोजना हमारा धर्म, ना कि अपने इनटॉलरेंस में हम उस बात के लिए युद्ध पर निकल जाए। हथियार बचाव के लिए है, ये हथियार का ज्ञान है, परंतु वार करने के लिए उठे हथियार अपराध के भागी है, और उन्हें चलाने वाला हत्यारा। पहल नहीं करना किसी की कमजोरी नहीं है, बल्कि ताकत है, क्योंकि वो शरीर से नहीं बल्कि मन, बुद्धि, आत्मा में पहले युद्ध करता है, और जब तक जरूरत ना आन करे हथियार नहीं उठाता है। हथियार कब उठाना है ये जानना भी धर्म का हिस्सा है। हथियार किस पर और क्यों चलाना है ये जानना भी धर्म का हिस्सा है। केवल आदेश मान करके किसी के प्राण ले लेना अधर्म है। तो धर्म कोई विशेष प्रकार से अपने ईश्वर को पुकारना या पूजा करना या ढूंढना नहीं है। धर्म तो एक दायित्व है जो इस संसार के उद्भव के समय से हर जीव के साथ आया है। इसलिए हर जीव प्रकृति के अनुरूप चलता है, परंतु मनुष्य बाकी जीवों की तरह प्रकृति के अनुरूप नहीं चल पाता। उसका अहम उसे ये करने ही नहीं देता। पर हम सब ये जानते भी हैं, हम सब स्वयं को ईश्वर से छोटा और तुच्छ देखते हैं जो उसकी शरण में है। और उस पश्चाताप के लिए हमने कई तरीके खोजे। कुछ हमने किताबों से पढ़े, कुछ प्रवचन में सुने, कुछ हमने खुद से बना लिए और आंख बंद कर करने लगे, और खुद को धार्मिक मानकर आत्मग्लानि से छुटकारा पाने की कोशिश करते रहे। इसलिए तो आज इबादत या प्रार्थना में भय बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। पर अगर एक बार रुककर हम खुद से पूछें हम प्रार्थना कर ही क्यों रहे हैं, तो हमें एक से ज्यादा जवाब मिलेंगे। क्योंकि आस्था है, पर आस्था के साथ और बहुत कुछ है, और इस बहुत कुछ को खोने पाने को भय भी है। इसे ही भुटकना कहते हैं। टुडे इंग्लिश हैज बिकम एन इजी वे टू कनेक्ट द मासेस लैंग्वेज, लेकिन ये मोस्ट लिमिटेड लैंग्वेज भी है। इसकी वजह इंग्लिश लैंग्वेज को स्प्रेड करने वाले लोगों की लिमिटेशंस है। Since the English speakers are at all level focused on one thing, commercialization, as their primary ideology is capitalism. That's why they have always focused on one aspect, commercializing everything that they come across. And for this commercialization, they adopted the path of colonization and subjugation under the facade of gold, God and glory. They even commercialize their own religion. इसलिए विद टाइम धर्म को रिलीजन के इक्वल कर दिया गया, जबकि दोनों में फर्क है। धर्म दायित्व है, हमारे होने का दायित्व, और हम यहाँ हमारे अस्तित्व की प्रकृति के अनुरूप हमें जीवन जीना है। जैसे इंसान को इंसानियत से